फिल्मों में आपने सपनों को पंख लगते हुए कई बार देखा होगा। पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, लेकिन अब ये पंख लगने वाली बात फिर एक बार सच होने वाली है और ये कारनामा करके दिखाया है लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला ने। शुभांशु उन 4 लोगों में से एक हैं जिन्हें देश के पहले गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन का ऐलान किया और उस दिन एक चेहरा सामने आया, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का। लेकिन शुभांशु के अंतरिक्ष तक जाने वाली सीढ़ी तक भी पहुंचना आसान नहीं था। यूपी तक से खास बातचीत में शुभांशु की बड़ी बहन ने शुभांशु के बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताई, जिन्होंने बताया कि वे शुभांशु को प्यार से गुंजन बुलाते हैं। बचपन से ही शुभांशु पढ़ने में बहुत अच्छे थे और काम को लेकर बहुत ही सजग और स्पष्ट थे। शायद यही वजह थी कि आज वो इस बुलंदियों पर है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लखनऊ का एक युवा अब जो अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा। जी हाँ, इसरो यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 4 लोगों का नाम चयन किया है, जिसमें से एक नाम है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का। शुभांशु शुक्ला जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं। इस वक्त हम शुभांशु शुक्ला के घर पर हैं और हमारे साथ इस वक्त उनकी बड़ी बहन सुचि शुक्ला हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सुचि जी। ये बताइए कि आपके भाई शुभांशु शुक्ला जी का नाम जो है चयन किया गया है। अभी पिछले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 लोगों का नाम ऐलान किया है। वो एक नाम उनका भी है जो एस्ट्रोनॉट के तौर पे जो है अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। तो परिवार वालों के लिए ये कितना बड़ा दिन है? ये तो कहना बहुत मुश्किल है कितना बड़ा दिन है, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत 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 बड़ा प्राउड फीलिंग है हम लोगों के लिए कि गुंजन मीन्स शुभांशु, हम लोग उसको प्यार से गुंजन बुलाते हैं और वो इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है और उसने हिस्ट्री क्रिएट करी है एक्चुअली भारत के लिए। पूरी भारत में इट्स नॉट ओनली फॉर मी, पूरे भारतवासियों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा। तो ऑब्वियसली हम सब बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा, अगर शुभांशु जी की शुरुआती समय की बात करें, उनके शुरुआती दिनों की बात करें, बचपने की बात करें, तो उनका जीवन कैसा रहा? जीवन बहुत आसानी था ऐसा मुझे लगता है, बट एक चीज जो मैं बहुत मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे कि क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत अच्छा था उसका। हमेशा से उसको मालूम था उसको क्या करना है, इस चीज के लिए वो बहुत क्लियर था। उसको पता था कि उसको क्या ठीक अपने लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड ये इकलौती ऐसी चीज शायद हो सकती है आज की डेट में जो उसको वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको अगर कुछ करना है, उसने अगर ठान लिया अपने मन में, तो वो करके रहेगा। अच्छा, बचपन की कोई ऐसी बात जो आप लोगों से कभी वो शेयर करते थे, क्योंकि आप बड़ी बहन है तो ज्यादा समय गुजारती होंगी भाई के साथ, कि उनका कुछ ऐसा रहता था एम कि हाँ मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, एनडीए में जाऊंगा, कुछ ऐसा बचपन से ही लगता था देखने में? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था उसका, ना उसका था ना फैमिली में पापा मम्मी का था, किसी का कोई प्लान नहीं था कि वो वहां जाने वाला है। ये एक रैंडम फ्लो था, एक के बाद एक चीजें होती चली गई ग्रेजुअली, और कि उसने किसी और का फॉर्म फिल किया और वो फॉर्म फिल करने के बाद वो एसएसबी देने चला गया, उसका सिलेक्शन हो गया। देन ग्रेजुअली रेस्ट इज द हिस्ट्री कि वो उसके बाद आज यहाँ खड़ा हुआ है। बट ग्रेजुअली एक चीज जो वही इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि वो जिस चीज में हाथ डालता है तो फिर उसको फुल्ली फ्लेजेड पूरा तरीके से काम करता है उसके लिए। तो दैट इज हाउ इट इज। उनका बचपन की बात करें तो पढ़ाई कैसी रहती थी, कहाँ से पढ़े, फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहता था? उसकी स्कूलिंग पूरी सीएमएस से हुई है, सीएमएस अलीगंज सेंटर से। एंड पढ़ाई को लेके ही इज अ वेरी ब्रिलियंट वन। रेगुलर पढ़ाई नहीं करता था, हम लोग रोज उसको पढ़ाई नहीं देखते थे। एज अ सिस्टर हम दोनों बहनें बहुत चिढ़ती थी कि ये रोज नहीं पढ़ता है, ये केवल एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ता है और इतने अच्छे स्कोर्स ले आता है, क्योंकि स्कोर्स और रिजल्ट्स हमेशा बहुत अच्छे रहे उसके। लेकिन यही है कि उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, वो बहुत जल्दी सीख जाता है, बहुत जल्दी लर्न कर लेता है। तो इस वजह से उसका एकेडमिक रिकॉर्ड तो हमेशा अच्छा रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा। अच्छा, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में जाने का प्लान कब बना? जब उन्होंने एसएसबी का एग्जाम क्लियर किया तो फिर एनडीए में जाने का कैसे उनका मूड बना? ये भी उसका अपना खुद का डिसीजन है। उसने रैंडमली केवल एग्जाम दिया किसी और के बिहाफ पे, किसी उसका फ्रेंड को ही एग्जाम देने जा रहा था, उसका मूड चेंज हुआ तो उसने अपना फॉर्म अपने फ्रेंड को दिया कि शुभांशु मेरी जगह तुम चले जाओ एग्जाम देने के लिए, क्योंकि जस्ट 12th पास आउट था। तो ही वाज जस्ट आई थिंक 16 साल का था केवल उस समय। और उसने फॉर्म दिया, फिर उसके बाद एग्जाम दिया, वो पास हो गया, फिर एसएसबी क्लियर किया उसने,
फिर भी इसी मन से गया कि 6 महीने करके आता हूँ, देखता हूँ, और बस उसका मन लग गया। वो बहुत हार्ड वर्किंग है एंड ही प्रूव्ड हिम। सर, शुभांशु जी से आप लोगों की बात हुई जब उनका नाम ऐलान किया गया कि आ, वो एस्ट्रोनॉट के तौर पे जो है इसरो के जो प्रोग्राम है गगनयान मिशन जो है उसके तहत जाना, उसके बाद आप लोगों की कुछ बात हुई? जी, बिल्कुल बात हुई। ऑब्वियसली हम सब लोग तो बिल्कुल शॉक था हमारे लिए, और हमारे लिए बहुत अचीवमेंट वाली भी बात थी कि हमारे परिवार का बच्चा जो है वो इतनी ऊंचाइयों तक जा रहा है, ऐसे पहुंच रहा है। तो हमारे लिए तो बहुत 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 खुशी की बात थी इनफैक्ट। अच्छा, आपके भाई जो है अब जो इसरो जो ये मानव अंतरिक्ष यान पे जो भेज रहा है लोगों को, तो इसको कैसे देख रहे हैं? कितनी बड़ी उपलब्धि होगी देश के लिए, आपके भाई के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी ये? उपलब्धि तो है, क्योंकि ये एक हिस्ट्री है। ये अपने आप में पहली बार हो रहा है कि हम अपने अपने देश से हम किसी को भेज रहे हैं, ऐसे ह्यूमंस आर गोइंग ओवर देयर। तो ये अपने आप में ही एक हिस्ट्री है, और ये नाम सालों साल याद रखा जाएगा। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि इतने ऊंचे स्तर पे आपका भाई जो है नाम कमाएगा, देश का नाम करेगा? प्रधानमंत्री ने भी जब नाम की घोषणा की 4 लोगों की, उसमें से आपके भाई का भी नाम रहा, तब उस वक्त घर में क्या माहौल था? आप लोगों को पता कैसे चला ये बात? भाई ने हमें पहले बता दिया था, बट क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल मैटर चल रहा था शुरुआत से, हम इन्फॉर्म्ड थे ऑलरेडी इस बात को लेके। बट हम भी किसी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल मैटर था। अनटिल अनलेस जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती है इसरो की तरफ से, तब तक हम भी किसी को नहीं बता सकते थे। तो हमें पहले से मालूम था, लेकिन यस, मैं एक्सेप्ट करूंगी ये फैक्ट कि जब प्रॉपर फॉर्मल अनाउंसमेंट हुई है और प्रधानमंत्री से उसको विंग्स मिले हैं, वो एक अलग ही मोमेंट था। वो रोंगटे खड़े करने वाला मोमेंट था हमारे लिए। हम लोग बहुत 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 एक्साइटेड थे, बहुत खुश अच्छा, थे। भाई के कारण जो है आज माता पिता का भी नाम हो रहा है, जी बिल्कुल। आपको भी लोग जाने कि आपका भाई है। तो ऐसे समय में जो है क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिनके भाई हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका कोई बेटा है? अ, मतलब समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद एक एजुकेटर हूँ। तो बस ये कि आप अपने बच्चों पे विश्वास रखें, उनको बूस्ट करें, उनको मोटिवेट करें, और उन पे ट्रस्ट करें कि जो वो करना चाह रहे हैं, तो उनको प्लीज पूरा सपोर्ट करें कि वो अपनी मन का करें और मन से करें। अच्छा, इस दौरान तो रिश्तेदारों का भी फोन आ रहा होगा, कई लोग फोन करते होंगे, दोस्त भी फोन करते होंगे कि शुभांशु जी का नाम चयन किया गया, मोदी जी ने भी लिया, जी। तो इस पे क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स मैं खुद सेलिब्रिटी जैसा फील कर रही हूँ इस फैक्ट, अपने भाई की वजह से मैं खुद ही ऐसा फील कर रही हूँ कि लोग बहुत 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 एक्साइटेड हैं। एंड एक चीज बहुत कॉमन है कि जितने लोगों का भी फोन कल से आया है, वो सब सुपर्बली एक्साइटेड है, सब बहुत 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 खुश हैं। सब विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे घर का बच्चा जो गुंजन एक खेलता रहता था आसपास, वो वहां इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है और यहाँ पहुंच रहा है। अच्छा, कितनी बेसब्री से इंतजार है जब वो दिन आएगा जब शुभांशु जो है अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे? अभी तो आसमान की जो है नपाई, मतलब आसमान को नापते थे, वो आसमान में उड़ते थे, अब अंतरिक्ष में जाएंगे। जी बिल्कुल। तो कितना बेसब्री से इंतजार है आप लोगों को, और जब इस सफलता से वो लौटेंगे तो कैसा माहौल, मतलब कैसा आप वो देखती हैं कि हाँ ठीक रहेगा सब कुछ, क्या ठीक रहेगा? मैं यही विश करती हूँ कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं, क्योंकि रिस्क फैक्टर भी उतना ही होता है। बट स्टिल हम यही प्रेयर करेंगे और विश करेंगे कि ये बहुत 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 सक्सेसफुल रहे प्रोजेक्ट। और जब भाई लौट के आएगा तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करने वाली हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बहुत खुशी का मोमेंट होगा। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले या अभी कुछ बात हुई कभी शुभांशु जी से इधर बीच? हाँ, हमारी बात होती रहती है बीच बीच में, बिल्कुल। तो अभी कल भी बात हुई थी, इनफैक्ट इवेंट के बाद मेरी बात हुई थी, और आज भी मैंने फोन किया था उनसे हालचाल लेने के लिए कि कैसा लग रहा है, उनको कैसा लग रहा है इनफैक्ट, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, बहुत लोगों से घिरे हुए हैं इस समय। अच्छा, फादर मदर क्या सोच रहे हैं? फादर मदर बहुत खुश है ऑब्वियसली, इनफैक्ट वो उनके साथ ही हैं इस समय, और वो बहुत 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 प्राउड पेरेंट्स हैं इनफैक्ट। हाँ। अच्छा, तो अगर थोड़ा सा पारिवारिक जो है बैकग्राउंड की बात करें तो फादर क्या करते हैं थे, मतलब अभी रिटायरमेंट हाँ हो गया कि जॉब में है? अभी वो रिटायर हो चुके हैं, और वो पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, एंड मदर हाउसवाइफ है, एंड हम 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहन जी। यानी कि एक बहन और है? जी जी, एक बहन वो और है। आपसे बड़ी थी? वो मुझसे बड़ी हैं, फिर मैं, और भाई सबसे छोटा है। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ एक्चुअली। टीचर हैं। जी। तो ईश्वर से क्या प्रार्थना करेंगी
शुभांशु के लिए और भी जो लोग साथ में जा रहे हैं और जी। देश के लिए क्या संदेश रहेगा, आपके लिए क्या प्रार्थना रहेगी? प्रार्थना तो हमेशा रहेगी कि ये सक्सेसफुल रहे और वो और ऊंचाइयों को छुए। आज स्पेस में जा रहा है, कल शायद उसके और आगे जाए। एंड मैं चारों को विश करती हूँ ऑल द बेस्ट कि वो सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट कर सके। अच्छा, जो अभी सीएम पढ़ाई की बात हो रही कि इनकी प्रारंभिक पढ़ाई सीएमएस स्कूल से, एक स्कूल जी, से हुई, तो जब वो पढ़ाई वगैरह करते थे तो कोई ऐसी बात, क्या कभी बचपन में शैतानी वगैरह भी करते थे आप लोग, कोई नोक झोंक होती थी? जी, हमारी नोक-झोंक बिल्कुल होती थी और एज़ बच्चे जैसे सारे रिएक्ट करते हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे होती थी, सामान को लेके, कपड़ों को लेके एंड ऑल्सो दोज़ वही छोटी बातें जो बच्चों की होती हैं। लेकिन ऑफ़ कोर्स हमने तब नहीं सोचा था कि ये इतना पूरे देश में नाम करेगा और ऐसे हम लोगों को फ़ेमस करेगा, हम सभी को। बट येस, एज़ अ भाई तो वो नॉटी था, छोटा था घर का, सबसे लाडला था, तो परेशान तो वो करता था हम सबको। अच्छा, बचपन में शौक क्या था? कोई शौक था कि गाड़ी चलाने का या फिर कुछ और घूमने फिरने का? किस चीज़ का शौक रखते थे शुभांशु? हर चीज़ का, उसको हर चीज़ सीखनी है, उसको किसी भी फ़ील्ड में जाना है, उसको खेलना भी है, उसको ड्राइविंग भी बहुत ही यंग एज में उसने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी थी और पढ़ने का शौक है, लेकिन बहुत ही लाइक एजुकेशनल बुक जिससे कुछ लर्निंग मिले, किताबों का शौक है, हर चीज़ का शौक है उसको इनफैक्ट, हर चीज़ सीखने का बहुत शौक है इनफैक्ट। ये थी शुभांशु शुक्ला जी की बड़ी बहन सुचि शुक्ला, जिन्होंने कहा कि बचपन से ही जो शुभांशु थे वो प्रखर थे, पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो इसरो जो है गगनयान जो ये मिशन है जो अब ये करेगा, जब वो स्पेस में उनके भाई जाएंगे, अन्य 4 लोग जाएंगे, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है पूरी तरीके से सही से हो जाए और वो सकुशल वापस आएँ। सत्यम मिश्रा, लखनऊ।